निकले आए थे नाना लोग? नहीं, नाना लोग कोई नहीं आए देखने के लिए, नाना के घर वाले आए थे। घर वाले? और शादी कैसे हुई? ऐसी हुई बैंड बाजा दम्मा? हाँ, बैंड बाजा हुआ था ना। साड़ी थी, चेक वाली साड़ी है, शनील का ब्लाउज था। सफेद हाथी देखने गए, बोला तैयार हो, सफेद हाथी देख आएंगे। बोला चलो, बोला मत। मैं घर में पहुंच गई रिक्शे में तब। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुमाऊनी ब्लॉगर में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो अभी बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश आ रही थी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने खतरनाक बादल छाए हुए हैं बिल्कुल। और इतनी तेज बारिश आ रही थी ना, अभी भी बारिश आ रही है, लेकिन तो इसीलिए बाहर जाना तो संभव नहीं है। मतलब मैं बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैं सोच रही थी अंदर ही अंदर क्या व्लॉग बनाऊं। तो इसलिए मैं मतलब आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज किस चीज़ के टॉपिक पे व्लॉग बनने वाला है। तो देर नहीं करते, ज़्यादा टाइम पास नहीं करती हूँ और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सीधे व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो अब लास्ट तक बनी रहेगा और देखते रहेगा हमारे साथ हमारे चैनल कुमाऊनी ब्लॉगर। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं। तो अब नानी बताएंगी अपनी शादी के बारे में। नाना और नानी की शादी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी आपकी? अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज? कैसे हुई थी, पूरी स्टोरी बताओ। मेरी शादी तो 12 साल की थी मैं तब हुई। निकले आए थे नाना लोग? नहीं, नाना लोग कोई नहीं आए देखने के लिए, नाना के घर वाले आए थे। घर वाले? फिर आपके घर वाले? हमारे घर वाले मना कर रहे थे, नहीं करेंगे करके। फिर नाना के घर वालों ने बोला कर दो। बोला यहीं रहेगी तब तक, बोला जब तक 18 साल की नहीं होगी। अच्छा, 12 साल के थे आप? हाँ, मैं 12 साल की थी। फिर उसके बाद साल भर में मेरी सास मर गई। बताओ। तो फिर उसके बाद आना पड़ा। आए तब रही, तब नाना साथी ले गए, फिर वहीं रही। फिर वहीं नाना के साथ ही रहे? फोर्स में ही रही। थोड़ा शादी की स्टोरी बताओ। फिर जब पहली बार नाना देखने के लिए आए थे तब? नाना कहाँ देखने आए, शादी के दिन शादी करी। नाना सब बारात आने के दूसरे दिन तो चले गए थे। नाना ने देखा ही भी नहीं ढंग से। देखा ही नहीं? बात नहीं हुई जैसे आजकल होती है? ऐसे नाना तो रोने लग गए थे, इतनी छोटी शादी करके लाए गए। नाना कितने साल? नाना 8 साल बड़े थे मेरे से। मैं 12 साल की थी, नाना 8 साल बड़े थे मेरे से। कितने साल के हो गए? सर्विस की भी नाना के 2 साल हो गए थे। अच्छा। उसके बाद और शादी कैसे हुई? ऐसी हुई बैंड बाजा दम्मा? हाँ, बैंड बाजा हुआ था ना। कहाँ वैसे आए थे, 5-6 आदमी आए। फिर रास्ते से मेरे मायके से ले गए बाजा गाजा। रात को आधा रास्ते में बाराती रास्ता भूल गए थे। फिर यहाँ से ले गए, गैस ले जाके। पहाड़ की बारात तो ऐसी होती है ना। और खाने में क्या क्या था? खाने में हलवा पूड़ी ऐसी चलती थी पहाड़ में। सब्जी पूड़ी हलवा ऐसे होता था। सुबह दाल चावल दिए, 2 टाइम खाना खिलाया। मैं सुबह बारात विदा करी। और क्या कहते हैं, शादी का जोड़ा कैसा था आपका? अरे साड़ी थी, चेक वाली साड़ी है, शनील का ब्लाउज था। कब सिलवाया इतना सारा? अचानक वो सिलिया अचानक 6 दिन में। पहाड़ में टेलर मिल ही जाते। सिली सिलाई ब्लाउज लाए, सिली सिलाई पेटीकोट। क्या शादी। और ज्वेलरी? ज्वेलरी तो बहुत ही कान के थे, सोने के मुदड़े, गले में था 2 जोड़ी का गलोबंद भी थी, हंसुली भी थी। और बड़ी चांदी की माला थी। पैरों में चांदी के पायल थे बड़े बड़े। और हाथ में पौंजी थे। नाक में यहाँ लगाने वाला बुलाज भी भेजा मेरे सास ने। अरे चांदी का था? सोने का? सोने का। डोंग भी हुई। और फिर नाना ने देखा आपको? नाना ने क्या देखे, बेचारे नाना की तो बहुत तबीयत खराब हो रही थी, दस्त लग रहे थे। पैर में उतर जाती थी नाना की, और बेचारे फिर ऊपर करते थे, फिर नीचे खसक जाती थी, फिर ऊपर उतर जाते। ऐसे करके फेरे हुए। रात अंधेरा पहाड़ का जैसा। बाघ नहीं आता था तब? क्यों नहीं आता, बाघ आता था। आज कितने साल हो गए? 20 साल नाना खत्म हुए थे। 50वां साल गिरा था शादी का। 50 साल गिरा बना के खत्म हुए। 50वां साल गिरा। अभी 3 साल हो गए, चौथा लग गया।
फिर फोर्स में रहे, अच्छे रहे, बच्चे थे 3 बच्चे हुए, अच्छे रहे बच्चे, अच्छे सेंटर स्कूल में पढ़ा है। एक सेंट मेरी में पढ़ा बड़ा वाला, 2 सेंट मेरी में पढ़े हैं। अभी अपने ये देवता भी हो गया है, देवता परिणाती हो गया, अब जान बोलने वाला, अब बुढ़िया हो गई। अब क्या होता है, अब चल नहीं सकती हूँ घुटनों से। और बताओ अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ। लव स्टोरी कहाँ की होती, बचपन में शादी लव स्टोरी करने का तो टाइम ही नहीं हुआ। उस जमाने में लव स्टोरी चलती थी। पिक्चर देखने भी जाते थे आप लोग, आजकल के जमाने में नहीं जा पाते थे, आप उस जमाने में पिक्चर देखने जाते थे। कहाँ जाते थे, पिक्चर हॉल भी कब देखा हमने, जब साथ में गई फोर्स के अंदर रामपुर में, तब देखा। एक गुवाहाटी गई थी, गुवाहाटी में देखा, दिल्ली गई, जड़ौदा गई, साथ में घूमी। तो बच्चों के साथ जाते थे पिक्चर हॉल? हाँ, बच्चों को भी, तीनों बच्चों को लेते थे। बच्चे भी अच्छे थे, आजकल के जैसे बच्चे थोड़ी थे मेरे, बैठा देती थी, एक सीट पे बैठ जाते थे। कुंजू के जैसा था? नहीं, बहुत अच्छे शरीफ बच्चे थे मेरे। कुंजू कैसा है? कुंजू तो बहुत शरारती है। मेरे बच्चे तो एक सीट में तीनों को भी बैठा देते थे, बैठ जाते थे। साइकिल में जाते थे, उस टाइम मोटरसाइकिल स्कूटी कहाँ थी, साइकिल थी, वो भी बड़ा, उससे रोब से जाते थे। बड़े बड़े पोस्ट वालों के पास नहीं थी कार या गाड़ी, साइकिल में जाते थे। गोद में एक बच्चे को गोद में बैठाया, 2 बच्चे आगे बैठ गए, फिर चल देते थे। गोद में किसको बैठाते, पप्पू मामा को? छोटे वाले को गोद में बैठाया और 2 बड़े वाले आगे बैठ जाते थे। बस बीच में तेरे नाना ने चलाया, चल देते थे पिक्चर हॉल। और जब रात को जाते तो तीनों बच्चों को घर छोड़ देते थे। हाँ, ताला लगा के, बाहर से ताला लगा दिया, कमरे में रख दिया। और घुमाने के लिए ले जाते थे नाना? कहीं नहीं, ऐसे घूमने कहाँ जाते थे, नौकरी वाले घूमने के लिए कहाँ जाते थे। देखा पटना देखा, दिल्ली देखा, चिड़ियाघर देख आए, और सब जगह लखनऊ का फूल बुलैया देख आए। क्या नहीं देखा, देखा ही सब जगह। नाना ने प्रपोज नहीं किया कभी आपको? क्या प्रपोज करते, नाना प्रपोज करने, बोलने का फुर्सत नहीं रहती थी नौकरी वालों को। सुबह से रात को आते, रात से सुबह हो जाती थी। तब जमाने में प्रपोज करते थे। उस जमाने में नहीं होता था प्रपोज, कोई प्रपोज नहीं होता था। सफेद हाथी देखने गए, बोला तैयार हो, सफेद हाथी देख आएंगे। बोला चलो, बोला मैं तैयार होता हूँ, नहाता धोता हूँ, तू बच्चों को लेके चल दे। मैं सीधा राधा हॉल में पिक्चर में पहुंच गई। अपना बेचारे बस कपड़े अपने पहने, नहाया धोया, कपड़े पहन के लेट गए बेड में, और नींद आ गई। अब वहाँ हॉल में देख रहे, अब आएंगे। अब पिक्चर छूटी, बाहर देखूं तो बाहर है ही नहीं, बच्चों के सफेद हाथी दिखाने लगे ना। स्कूल वालों ने बोला दिखाओ करके। तो जब घर आई तो पड़ोसन ने बोला भैया बिस्टी जी, बोला वो तो दीदी तो आ गई, बोला आप तो सोए रह गए, बोला आप तुम्हारी मार पड़ी। तब उठ के दौड़े, बोला मैं ले आता हूँ बच्चों को। मैं घर में पहुंच गई रिक्शे में, तब तक बच्चों को लेके। ऐसे तो परपोष होता था उस जमाने, कोई परपोष नहीं। पल गए बच्चे, पाल दिए, जितने दिन और कट गए। अब चल फिर नहीं सकते। आजकल का जमाना है, परपोज करो, देखो, ये करो, वो करो। तब जमाने में कुछ नहीं था। उसको इतनी हंसी आ रही है इसको। क्या करना, जिंदगी कट रही है। तो गाइज मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।